नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो स्टेटस है, आप लोगों को पता होगा जो 21 जून को जो पैसा आना था उनका जो स्टेटस अपडेट हुआ है वह स्टेटस 10 जून को अपडेट हो चुका था। तो कैसे अपडेट हुआ है, क्या क्या स्टेटस है जो अपडेट होने के बाद चेंज हुए हैं और किन किन स्टेटस वालों का पैसा एक हफ्ते में उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। और काफी ऐसे छात्र हैं जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा भी आने वाले हफ्ते में उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए आपको आगे वीडियो में बताते हैं क्या क्या स्टेटस है जो अपडेट हुए हैं, किनका स्कॉलर आएगा। ये कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका अब आने वाले समय में उनका स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको समय समय पर प्रयास करते हैं कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके स्टेटस अपडेट हुए हैं, जो आपके स्टेटस है वो आपके अपडेट हुए हैं। तो स्टेटस में क्या है कि काफ़ी जो स्टेटस हैं वो कहीं ना कहीं पहले किस में थे, पेंडिंग में थी, कहीं ना कहीं किस में थे वो, कहीं ना कहीं वो पेंडिंग में थे। तो ऐसे स्टेटस जो अभी तक पेंडिंग में थे, कौन से वाले, थर्ड फेस वाले किस कैटेगरी का, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का। तो जो थर्ड फेस में ऐसे छात्र जिन्होंने SC और ST कैटेगरी के आधार पर अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म ऑनलाइन किए थे, तो ऐसे छात्रों के पेंडिंग स्टेटस चेंज होकर कहीं ना कहीं उनके जो स्टेटस हैं, काफ़ी लोगों के जो स्टेटस हैं वेरीफाइड हुए हैं, काफ़ी लोगों के जो स्टेटस हैं कहीं ना कहीं एरर्स है जो उनके स्टेटस में प्रदर्शित की गई है। तो पहले नंबर पर हम आपको बताते हैं जो स्टेटस पेंडिंग थे और 10 जून के तक या 10 जून से पहले जो स्टेटस पेंडिंग से वेरीफाइड हो चुके हैं, तो ऐसे स्टेटस वालों का पैसा हम बोल सकते हैं अगले हफ्ते में उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। किन लोगों का, जिनका स्टेटस पहले पेंडिंग में था उसके बाद अपडेट होकर वेरीफाइड हो चुका है। तो ऐसे छात्र निश्चित हो जाएं, एक हफ्ते का इंतजार करें, आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनका स्टेटस पेंडिंग था और पेंडिंग होने के बाद जैसे ही स्टेटस अपडेट हुआ है, तो अपडेट में कहीं ना कहीं कोई एरर्स है जो एरर्स करके सामने नोट डाउन कर दी गई है। जैसे आपका फंड नॉट अवेलेबल, या आपकी एडमिशन डेट डिसमैच, या आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, या आपका बोल सकते हैं कि आपकी फीस फंड है जो कि अवेलेबल नहीं है। ये सारी जो एरर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपडेट होकर पेंडिंग के बाद एरर्स में जो स्टेटस है वो आपका दिखने लगा है। तो ऐसे छात्र जिनका स्टेटस एरर है, जिनका स्टेटस में कहीं ना कहीं एरर है, तो ऐसे छात्रों का स्कॉलरशिप अब उनके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों? स्टेटस केवल एक ही बार अपडेट किया जाता है विभागीय तरफ से, उसके बाद आपका जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं किया जाएगा। आपकी क्या प्रॉब्लम्स रही है, उस प्रॉब्लम को आपके करंट स्टेटस में विभाग द्वारा अपडेट कर कर प्रदर्शित करा दिया गया है। अगर आपको लगता है कि आपका जो आपका स्टेटस प्रदर्शित किया गया है, अगर उस स्टेटस में कोई कमी है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। किस पे? 1076 पर आप कंप्लेन करेंगे, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर। तो आपको कहीं ना कहीं जो आपको थोड़ा सी आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी, जो आपका संदेह होगा, वो कहीं ना कहीं विभागीय द्वारा आपको उस शिकायत का निस्तारण करके आपको दे दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले बच्चे हैं, जो सेकेंड द्वितीय किस्त का इंतजार कर रहे हैं, किस कैटेगरी का,
एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का। आप लोगों को पता होगा जो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आता है वह आपका एससी कैटेगरी और आपका एसटी कैटेगरी का भेजा जाता है। जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अपने मन से विचार निकाल दें कि उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा उनके बैंक अकाउंट में आएगा। केवल एससी और एसटी कैटेगरी का ही पैसा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा, जिनका स्टेटस वेरीफाइड है उनका पैसा अगले हफ्ते में हम बोल सकते हैं कि 21 जून और 21 जून के बाद हम बोल सकते हैं 30 जून तक भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जो डिटेल्स हमें विभाग के द्वारा प्राप्त हुई है उस डिटेल के आधार पर ही हम आपको जो सूचना बता रहे हैं कि जो पैसा है वो कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट में किस डेट में या कब तक ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक बार सभी छात्र जिनका स्टेटस पहले पेंडिंग में था, पेंडिंग के बाद जिनका स्टेटस वेरीफाइड हो चुका है, तो वेरीफाइड वालों का जो पैसा है वो अगले हफ्ते में पहुंच जाएगा। और ऐसे छात्र जिनका स्टेटस पहले पेंडिंग में था, पेंडिंग के बाद उनका जो स्टेटस है रिजेक्ट हो चुका है, तो ऐसे कैंडिडेटों का पैसा अब उनके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। केवल आपको ये लगता है कि आपका कोई डिटेल्स आपकी सारी सही थी, फिर भी विभागीय द्वारा जो करेंट स्टेटस में जो आपके सामने एरर्स उत्पन्न की गई है, जो प्रदर्शित की गई है, उससे रिलेटेड आप शिकायत कर सकते हैं और विभाग आपको उस शिकायत का व्याख्यान में आपको जवाब दे देगा। तो ऐसे कैंडिडेट सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले और वेरीफाइड वाले, तो ऐसे कैंडिडेटों के लिए बहुत ही खुशखबरी का समय है। आने वाले एक हफ्ते में उनका जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कैंडिडेट इंतजार करें, धैर्य धारण रखें और शिकायत करते रहिए। शिकायत का कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट सही है, कोई कमी नहीं है, तो तुरंत आप 1076 पर कंप्लेंट करिए। आपके स्कॉलरशिप करेंट स्टेटस में कोई भी एरर्स हो तो आप उसे व्याख्यान में विभाग द्वारा जवाब प्राप्त कर पाएंगे। अब स्कॉलरशिप का अंतिम समय है जो कि थर्ड फेज वालों की स्कॉलरशिप एससी और एसटी कैटेगरी की भेजी जा रही है। अब आपके पास अगर समय है तो 2 से 3 दिन का ही समय आपके पास है। अगर आप शिकायत करेंगे, समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाएंगे, अपने सारे प्रपत्र दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं माइनर 1% केस में हो सकता है आपका स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पैसा तो आया है लेकिन कहीं ना कहीं उनके बैंक अकाउंट में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट एनपीसीआई एक्टिवेट रखें, आधार इनेबल सर्विस रखें, डीबीटी ओके रखें और ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं अगर आपकी सही हैं तो एक बार हो सकता है कि 21 जून को जब पैसा भेजा जाएगा तो हो सकता है कि आपका भी पैसा, जिन लोगों का पेमेंट फेल्ड हुआ था उनका भी पैसा हो सकता है कि विभाग की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। तो उम्मीद हमारी रही जो हमने छोटी छोटी एरर्स थी, जो ज्यादातर सभी छात्रों की एरर्स थी, कहीं ना कहीं ने थोड़ा सा सॉल्यूशन जरूर मिला होगा। अगर फिर भी उनकी कोई एरर है, उनका सॉल्यूशन हमने नहीं बताया है, आप कमेंट करिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके एक एक कमेंट का जवाब देने का। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हमारा प्रयास रहता है जो हमारे साथी हमारे YouTube चैनल से जुड़े तो उन्हें एक ऐसी जानकारी मिले जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। और आपको जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिससे आपकी और भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।